हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर पर। आज हम सब पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 ठोस पदार्थों में ठोस अवस्था। टॉपिक है स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक क्या है। स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक वैसा यौगिक जिसमें धन आयन एवं ऋण आयन की संख्याओं का अनुपात उसी अनुपात में रहती है जिस अनुपात में वह अपने रासायनिक सूत्र में रहती है। तो वह रासायनिक सूत्र वाले अनुपात में ही रहना पसंद करती है। उसी को हम सब स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल है आपका NaCl, MgO, etc। ये आपका एग्जाम्पल है। फिर है स्टोइकियोमेट्रिक दोष। स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है? जब किसी क्रिस्टल जालक में से धन आयन या ऋण आयन अपने मूल स्थान से बराबर मात्रा में या फिर बराबर संख्या में गायब हो जाते हैं, तो इस प्रकार जो क्रिस्टल की संरचना में दोष उत्पन्न होती है उसी को हम सब स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। चलिए जानते हैं स्टोइकियोमेट्रिक दोष के प्रकार। ये दोष कितने प्रकार के होते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक दोष आपके चार प्रकार के होते हैं। पहला है आपका रिक्तिका दोष। पहला है रिक्तिका दोष और दूसरा है अंतराकाशी दोष। दूसरा है अंतराकाशी दोष। फिर 3 नंबर है फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष और चौथा है आपका शॉटकी दोष। शॉटकी दोष, इसी को हम सब स्कॉटकी दोष भी कहते हैं। इसी को स्कॉटकी दोष भी कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष क्या है? जब किसी क्रिस्टल जालक में कोई स्थान रिक्त होता है, उसी को रिक्तिका दोष कहा जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ स्थान जो है रिक्त है, ये सब आपका रिक्त है, इसी को हम सब रिक्तिका दोष कहते हैं। ये जो आपका भरा हुआ है ये सब आपका रिक्तिका दोष है। फिर से जानिए, किसी भी क्रिस्टल जालक में कुछ स्थान रिक्त होती है तो उसी रिक्त स्थान को रिक्तिका दोष कहते हैं। और रिक्तिका दोष के कारण क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वो कम होता है। मान लिए इतने विद्यार्थी क्लास में है और इसमें से कोई एक विद्यार्थी समझिए, कोई एक विद्यार्थी यहाँ से निकल गए, तो इसमें जो एक विद्यार्थी निकल गए, ठीक है, तो यहाँ पे तो खाली जगह हो गया, तो इसमें तो एक प्रकार की दोष उत्पन्न हो गए। तो इसी क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसी को रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है आपका अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष क्या है? अंतराकाशी दोष क्रिस्टल जालक में बाहर से कोई अवयवी कण
या जब किसी क्रिस्टल जालक में बाहर से कोई आयन आ जाता है, उसी को आ जाता है, तो इसके कारण जो आपके क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होती है उसी को अंतराकाशी दोष कहते हैं। इसी को अंतराकाशी दोष कहते हैं। ये आपका क्रिस्टल जालक है। ये आपका क्रिस्टल जालक है, ठीक है। और ये आयन है, इसमें कोई भी आयन बाहर से आ गया, कोई आयन बाहर से आ गया, ये सब बाहर से आए हुए आयन है। तो ये बाहर से जो आयन आ जाता है और रिक्त स्थान में भर जाता है, तो उसी को हम सब अंतराकाशी दोष कहते हैं, ठीक है। जितने भी छोटे छोटे हैं आयन, इस सबको अंतराकाशी दोष कहते हैं। अंतराकाशी दोष के कारण जो क्रिस्टल का घनत्व होता है वह कम होता है। क्या है? रिक्तिका दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व जो होता था अधिक होता था, और अंतराकाशी दोष के कारण अंतराकाशी दोष के कारण आपका जो घनत्व हुआ क्रिस्टल का वो अत्यधिक हो जाता है, कम हो जाता है, नहीं अत्यधिक हो जाता है। उसके बाद है आपका फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष क्या है? जब किसी क्रिस्टल जालक में कोई कण, जब किसी क्रिस्टल जालक में धन आयन या ऋण आयन बराबर मात्रा में अपने मूल स्थान से निकलकर क्रिस्टल के अंतराली स्थान में चला जाता है, उसी को फ्रेंकल दोष कहते हैं। जब किसी क्रिस्टल जालक में से धन आयन या ऋण आयन अपने मूल स्थान से निकलकर क्रिस्टल के अंतराली स्थान में चला जाता है, उसी को हम सब फ्रेंकल दोष कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका ये धन आयन और ऋण आयन है, इसे आयनिक दोष भी कहते हैं। ये धन आयन है, ऋण आयन है। यहाँ से आपका जो आयन था वो निकलकर अंतराली स्थान में आ गया है, तो इसमें दोष तो उत्पन्न हुए हैं। इसमें जो दोष उत्पन्न हुई है क्रिस्टल जालक में, उसी दोष को हम सब फ्रेंकल दोष कहते हैं। इसका आपका एग्जाम्पल है ZnS, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडीन, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट है आपका शॉटकी दोष। शॉटकी दोष क्या है? जब किसी क्रिस्टल जालक में से बराबर मात्रा में धन आयन और ऋण आयन अपने निर्धारित स्थान से, जहां यह स्थित है, यहां से निकलकर अपने निर्धारित स्थान से निकलकर क्रिस्टल से गायब हो जाता है, उसी को शॉटकी दोष कहते हैं। जब क्रिस्टल जालक में से बराबर मात्रा में या बराबर संख्याओं में धन आयन और ऋण आयन अपने निर्धारित स्थान से निकलकर क्रिस्टल से गायब हो जाता है, तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होती है उसी को शॉटकी दोष कहते हैं। शॉटकी दोष का एग्जाम्पल है आपका सोडियम क्लोराइड, CaCl, KCl, KBr और ClCl2, और भी एग्जाम्पल है, सिल्वर ब्रोमाइड भी आपका, इत्यादि।
देखिए इसमें से शॉटकी दोष, ये आपका ये जो है ये गोला जो है ये आपका जालक है, ये आपका जालक है और ये आयन है जो अंदर में है, ये आयन है आपका, ये धन आयन है और ये ऋण आयन है। तो ऐसे भी कह सकते कि जो धन आयन और ऋण आयन यानी आयनों से बना होता है उसे शॉटकी दोष कहते हैं। देखिए यहाँ से बराबर मात्रा में यहाँ से आपका A+ निकल गया है और यहाँ से आपका B- निकल गया है। बराबर मात्रा में धन आयन और ऋण आयन क्रिस्टल जालक से गायब हो गया है। ये नहीं कि अंतरालीय स्थान में है, कहीं नहीं है, यहाँ से यह गायब ही हो गया है। तो इस प्रकार जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हुई है उसी को हम सब शॉटकी दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉटकी दोष कहते हैं। अब है शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर। शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष, तो शॉटकी दोष उसे कहते हैं जिसमें आपका लिख देते हैं, लिखिए ये है आपका शॉटकी दोष और ये आपका फ्रेंकल दोष। शॉटकी दोष जब क्रिस्टल जालक में से बराबर संख्या में धन आयन और ऋण आयन क्रिस्टल जालक से गायब हो जाते हैं, तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होती है उसे शॉटकी दोष कहते हैं। और फ्रेंकल दोष जब किसी क्रिस्टल जालक में से धन आयन और ऋण आयन अपने मूल स्थान से जहां वह स्थिर होता है वहां से वह निकलकर क्रिस्टल के अंतराली स्थान में, क्रिस्टल के कहा अंतराली स्थान में आ जाता है, तो इस प्रकार के दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। और शॉटकी दोष के निर्माण में दूसरा है आपका शॉटकी दोष के निर्माण में जितनी ऊर्जा, शॉटकी दोष के निर्माण में फ्रेंकल दोष की अपेक्षा इसमें बहुत अधिक ऊर्जा, शॉटकी दोष के निर्माण में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और फ्रेंकल दोष के निर्माण में शॉटकी दोष के अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और शॉटकी दोष में धन आयन और ऋण आयन, जैसे आपका प्लस और माइनस, धन आयन और ऋण आयन ये दोनों है जो बराबर होता है, ठीक है। और वही फ्रेंकल दोष में जो धन आयन होता है वह ऋण आयन से छोटा होता है। देखो बच्चों, धन आयन जो होता है वो ऋण आयन से छोटा होता है। तीसरा है आपका, तीसरा तो यही था। चौथा है आपका कि जो यौगिक होते हैं इसमें जो आयनिक यौगिक होते हैं, शॉटकी दोष में जो आयनिक यौगिक होते हैं वह अत्यधिक होते हैं और फ्रेंकल दोष में शॉटकी दोष के अपेक्षा कम होते हैं। फिर आपका पांचवा है आपका कि शॉटकी दोष में बराबर मात्रा में ऋण आयन और धन आयन क्रिस्टल से गायब होते हैं, तभी यह दोष उत्पन्न होता है। और शॉटकी दोष में ऋण आयन और धन आयन यह अपने मूल स्थान से निकलकर क्रिस्टल के अंतराली स्थान में फंस जाते हैं या फिर चला जाता है, तो यह दोष वैसे ही उत्पन्न होता है। और भी है जो आपको दिया जाएगा, नोट्स PDF में दिया जाएगा,
नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक। अब आया आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक। यह क्या है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक आपका है वैसे आयन जिसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्याओं का जो अनुपात होता है वह एक पूर्णांक नहीं होता है, जिसे हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक कहते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है फेरस नहीं FeS, FeO, Cu2O, NiO, ये सब आपका एग्जांपल है। फिर है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष तथा इनके प्रकार। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या है? जब किसी क्रिस्टल की संरचना में धन आयन और ऋण आयन, जब किसी क्रिस्टल की संरचना में रासायनिक सूत्र के विपरीत धन आयन और ऋण आयन दोनों में से किसी एक की अधिकता या अल्पता होती है, उसी को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। ठीक है। इनके प्रकार, इनके दो प्रकार होते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के। धातु अधिकता दोष जिन्हें मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। फिर है धातु अल्पता दोष जिन्हें मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है।